नमस्ते विद्यार्थियों। पौराणिक कथाओं और उनके गहरे अर्थों को समझने के हमारे इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट आज एक बहुत ही खास और शक्तिशाली विषय पर बात करने वाली हूँ। आज हम गोस्वामी तुलसीदास जी के एक बेहद प्रसिद्ध और लोकप्रिय भक्ति काव्य संकट मोचन हनुमानाष्टक के पहले पद्य को डिकोड करेंगे। हम अक्सर इसे पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन आज हम केवल इसके शाब्दिक अर्थ तक सीमित नहीं रहेंगे। हम इसके पीछे छिपे अत्यंत गहरे दार्शनिक, प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक अर्थों की परतों को खोलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक साहित्यिक और आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन के एजेंडे पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे संकट मोचन शीर्षक के अर्थ से, फिर प्रथम पद्य की मूल कथा को समझेंगे। उसके बाद ज्ञान की भूख, सर्वोच्च ज्ञान के रूप में सूर्य, ब्रह्मांडीय चेतना की खोज और अंत में जीवन के व्यक्तिगत संघर्षों में इस पाठ के महत्व पर चर्चा करेंगे। आइए अपने पहले भाग से इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। संकट मोचन शीर्षक और तुलसीदास जी का दिव्य आह्वान। संकट मोचन, ये दो शब्द अपने आप में कितने शक्तिशाली हैं, है ना? इसका सीधा सा अर्थ है खतरों को दूर करने वाला या कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला। हनुमानाष्टक की पूरी कोर थीम भगवान हनुमान की इसी दयालु और रक्षक वाली भूमिका पर केंद्रित है। वे उस समय परम रक्षक के रूप में सामने आते हैं जब जीवन में ऐसे संकट आ जाते हैं जो बिल्कुल असंभव और पार न किए जा सकने वाले लगते हैं। यह केवल एक नाम या उपाधि नहीं है, बल्कि सदियों से भक्तों के लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संबल है, एक भरोसा कि कोई है जो हर अंधकार से बाहर निकाल सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे भाग की ओर, जहां हम प्रथम पद्य की उस प्रसिद्ध कथा का पंक्ति दर पंक्ति विश्लेषण करेंगे। अवधी भाषा में लिखी गई यह पहली पंक्ति हमें सीधे देवता के बचपन की उस अचरज भरी घटना से जोड़ती है। बाल समय रवि भक्षी लियो तब, तीनों लोक भयो अंध्यारो। यह पंक्ति उस ब्रह्मांडीय घटना की शुरुआत है जिसने सचमुच पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया था। इस घटना को जरा विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। एक नन्हा सा भूखा शिशु अंतरिक्ष में एक विशाल छलांग लगाता है। वो चमकते हुए आग उगलते सूरज को देखता है और उसे एक लाल मीठा फल समझकर सीधे निगल लेता है। और इसका परिणाम तीनों लोकों में, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में अचानक से एक भयानक घना अंधकार छा जाता है। जरा सोचिए, एक शिशु की बाल लीला का स्केल कितना विशाल और अचंभित करने वाला है। इसके बाद दूसरी पंक्ति इस ब्रह्मांडीय संकट के तनाव को और भी ऊंचे स्तर पर ले जाती है। ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। जब अचानक से ब्रह्मांड से प्रकाश और ऊर्जा का एकमात्र स्रोत ही गायब हो गया तो क्या हुआ? जाहिर है, जब प्रकाश का स्रोत बुझ गया तो पूरे ब्रह्मांड में पूर्ण आतंक और त्राही त्राही मच गई। ये कोई मामूली समस्या नहीं थी। ये एक ऐसा संकट था जिसे बड़े बड़े देवता, शक्तिशाली दानव, तपस्वी, ऋषि या मनुष्य कोई भी अपनी शक्ति या बुद्धि से टाल नहीं पा रहा था। ये एक अल्टीमेट क्राइसिस यानी चरम संकट की स्थिति बन गई थी जिसका कोई समाधान किसी के पास नहीं था। फिर इस बेकाबू स्थिति को संभालने के लिए तीसरी पंक्ति में उच्च ब्रह्मांडीय अधिकारियों यानी देवताओं के सीधे हस्तक्षेप का वर्णन आता है। देवन आने करी बिनती तब, छाड़े दियो रवि कष्ट निवारो। जब कोई भी उपाय या शक्ति काम नहीं आई तो ब्रह्मांड के संचालकों ने क्या किया? यह कितना अद्भुत और विरोधाभासी दृश्य है। यह संकट तभी हल होता है जब घबराए हुए हताश देवता उस छोटे से दिव्य बालक के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। वे पूरी विनम्रता से उस शिशु से विनती करते हैं। उनकी मासूम प्रार्थनाओं को सुनकर बालक हनुमान जी पिघल जाते हैं और सूर्य को अपने मुख से मुक्त कर देते हैं। और इस तरह पूरे ब्रह्मांड का कष्ट दूर हो जाता है और प्रकाश वापस लौट आता है। अंत में ये पद्य इस बहुत ही प्रसिद्ध और बार बार दोहराई जाने वाली पंक्ति के साथ समाप्त होता है। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। तुलसीदास जी अष्टक के हर पद्य का अंत इसी शक्तिशाली और भावपूर्ण पंक्ति के साथ करते हैं। तुलसीदास जी का ये अलंकारिक प्रश्न बहुत ही खूबसूरती से इस पूरी कथा को सील कर देता है। ये कितनी दिलचस्प बात है कि जिसने अनजाने में अपनी बाल लीला से इस सबसे बड़े महासंकट को पैदा किया, अंततः वही अपनी करुणा से उस संकट का सबसे बड़ा निवारक भी बन गया।
दुनिया में ऐसा कौन है जो इस संकट मोचन नाम की महिमा को नहीं जानता? लेकिन विद्यार्थियों, यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और यही इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट भी है। हनुमान जी जिन्हें वेदों का ज्ञाता माना जाता है, जो अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञान के अथाह सागर हैं, वे एक विशालकाय सूर्य और एक साधारण से फल के बीच का अंतर कैसे नहीं समझ पाए? क्या ये सिर्फ एक बच्चे की नासमझी थी? जी नहीं। यह सवाल हमें इस कथा को केवल एक कहानी के रूप में देखने से रोकता है और हमारा ध्यान इसके नीचे छिपे गहरे दार्शनिक और यौगिक प्रतीकवाद की ओर ले जाता है। तो चलिए इस रहस्य के पर्दे को उठाते हैं। अब हम अपने तीसरे भाग में प्रवेश कर रहे हैं, ज्ञान की भूख और इस कथा के रूपक यानी मेटाफर को समझना। इस कथा का वास्तव में एक बहुत ही सुंदर दोहरा विश्लेषण है। एक तरफ है हमारी शाब्दिक पौराणिक कथा, जिसमें एक बालक सूर्य को निगलने का प्रयास कर रहा है, और दूसरी तरफ है इसका असली गहरा रूपक। ये हमारी बुद्धि की विज्ञान यानी सर्वोच्च और परम ज्ञान को प्राप्त करने की हताश, तीव्र और बेताब भूख का प्रतीक है। हनुमान जी यहाँ स्वयं शुद्ध, अपार और तीव्र बुद्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनकी वो सूर्य की ओर उड़ान, वो दरअसल ज्ञान के उस चरम स्रोत को, उस कॉस्मिक ट्रूथ को एक ही बार में पा लेने की एक बेताब आध्यात्मिक कोशिश थी। इसी से जुड़ा है हमारा चौथा भाग, सूर्य, जो सर्वोच्च ज्ञान का प्रतीक है और बिना सही दिशा की महत्वाकांक्षा के खतरे। कथा में आगे क्या होता है? देवराज इंद्र बालक हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार करते हैं, जिससे वे मूर्छित होकर गिर पड़ते हैं। अब जरा इसकी यौगिक व्याख्या को समझते हैं। यौगिक शब्दावली में इंद्र हमारी इंद्रियों यानी हमारे सेंसेस के स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये प्रहार इस बात को स्पष्ट करता है कि यदि हमारी इंद्रियों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है, यदि हमारा मन एकाग्र नहीं है, तो बिना सही मार्गदर्शन के ज्ञान प्राप्त करने की हमारी कोई भी तीव्र जिज्ञासा हमारी चेतना को क्रैश कर सकती है। सीधे शब्दों में कहें तो बिना गुरु के और बिना पकी हुई आध्यात्मिक जल्दबाजी हमें हमारी आध्यात्मिक यात्रा में बुरी तरह से गिरा सकती है। यही बात हमें हमारे 5वें भाग की ओर ले जाती है, ब्रह्मांडीय चेतना की खोज में संयम और एक गुरु की अनिवार्य आवश्यकता। अगर इस पूरी घटना के क्रम को एक टाइमलाइन के रूप में देखा जाए, तो ये साफ दिखता है कि कैसे ये पूरी अराजक घटना अंततः ब्रह्मांडी शिक्षा और शक्तियों के एक फॉर्मल सिस्टम में बदल गई। पहले जिज्ञासा की वो छलांग थी, फिर राहु के ग्रहण में बाधा डालना, फिर इंद्र का वज्र प्रहार और हनुमान जी का मूर्छित होना। उसके बाद उनके पिता वायुदेव का भयंकर क्रोध, जिसके कारण पूरे ब्रह्मांड की सांसें रुक गईं, और अंत में देवताओं द्वारा उन्हें शांत करना और वरदानों की प्राप्ति। ये पूरी प्रक्रिया दरअसल रॉ अनकंट्रोल्ड एनर्जी के रिफाइनमेंट को दर्शाती है। जब वायुदेव को शांत कर लिया जाता है, तब सभी देवता हनुमान जी को अद्भुत आशीर्वाद देते हैं। सूर्यदेव अपनी चमक का 100वां हिस्सा उन्हें देते हैं और आधिकारिक रूप से उनके गुरु बन जाते हैं। अब देखिए, जो सूर्य पहले केवल जिज्ञासा का विषय था, अब वो गुरु बन गया है। गुरु द्वारा निर्देशित होने पर इस शुद्ध बुद्धि को विशिष्ट यौगिक क्षमताएं प्राप्त होती हैं। इंद्र वज्र से इम्यूनिटी देते हैं, वरुण देव जल और मृत्यु से अभय देते हैं। ये सभी वरदान उस कच्ची महत्वाकांक्षा को एक परिष्कृत, अनुशासित और ब्रह्मांडीय चेतना में बदलने का प्रतीक हैं। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने के लिए अब एक सही चैनल स्थापित हो गया था। इस विषय पर श्री स्वामी प्रेम जी का एक बहुत ही सुंदर कोट है। वे कहते हैं कि जब हम अपनी आत्मा के भीतर कुछ उच्चतर, कुछ अर्थमोड़ खोजने की भूख विकसित कर लेते हैं और अपना जीवन किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर देते हैं, तब समझ लीजिए कि हमारे जीवन में भी हनुमान जी की व सूर्य की ओर उड़ान शुरू हो गई है। ये बात हमें याद दिलाती है कि पूर्ण सत्य की खोज कोई किताबी चीज नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता की ओर एक विस्तृत व्यक्तिगत उड़ान है। यह केवल एक प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि हमारी खुद की आध्यात्मिक यात्रा का एक ब्लूप्रिंट है। और अब हम आते हैं हमारे अंतिम भाग पर, जीवन के संघर्षों में एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना के रूप में इस पाठ की भूमिका। जब लोग जीवन में भारी व्यक्तिगत संघर्षों से गुजर रहे होते हैं, तो इस पद्य पर ध्यान केंद्रित करने से उन्हें एक अविश्वसनीय शांति मिलती है। ये एक मनोवैज्ञानिक बाम, एक मरहम की तरह काम करता है। ये इस बात का एक बहुत बड़ा आश्वासन है कि जिस संकट मोचन ने बालपन में ही सूर्य को निगलने जैसी असंभव ब्रह्मांडीय बाधाओं को पार कर लिया था और जिसने अपनी लीला से स्वयं देवताओं के संकट को दूर किया था,
वो आज भी हमारी व्यक्तिगत पीड़ाओं, हमारी एंग्जाइटीज और जीवन की रोजमर्रा की कठिनाइयों को दूर करने के लिए सदैव उपस्थित है। वो आध्यात्मिक शक्ति और वो ईश्वरीय हस्तक्षेप हमेशा हमारी पहुंच में है, बस सच्चे मन से पुकारने की देर है। तो आज के इस सेशन को समाप्त करते हुए मैं चाहूंगी कि सब लोग इस अंतिम और विचारोत्तेजक प्रश्न पर गहराई से विचार करें। जब जीवन में व्यक्तिगत संघर्ष उत्पन्न होते हैं तो आज हमारी बुद्धि किस परम सत्य या सूर्य को प्राप्त करने के लिए भूखी है? क्या उस सर्वोच्च ज्ञान की ओर सही गुरु, सही दिशा और पूरे धैर्य के साथ बढ़ा जा रहा है? हमें इस प्राचीन पौराणिक कथा से हमेशा यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमारी जिज्ञासा और ऊर्जा को सही दिशा मिले। आज के इस गहरे विश्लेषणात्मक एक्सप्लेनर में शामिल होने के लिए सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए, खुद को निखारते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।